हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहाँ भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हम लोग का चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, डिसीज के बारे में लोग पढ़ लिए थे। तो हमारा लोग को जो चैप्टर 8 होने वाला है, चैप्टर का नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, यानी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉलफेयर, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, यानी कौन कौन सी टॉपिक हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव, औद्योगिकरण में सूक्ष्मजीव, वाहिद मल उत्पादन, बायोगैस के निर्माण और जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में इतना टॉपिक हमें कंप्लीट करना है। बहुत ही सिंपल है और अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे टॉपिक टू टॉपिक। यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले एक हम क्लासीफाई कर दिए हैं घरेलू उत्पाद में सूक्ष्मजीव का। तो यहाँ देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिया है। दूध से दही, डोसा डोसा इडली, ब्रेड, टोडी पे और चीज, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ना है हमें। घरेलू उत्पाद में इतनी टॉपिक कवर करना है, यानी दूध से दही बनाना और डोसा इडली, ब्रेड और टोडी पे और चीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में देखते हैं। सब टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। अब सबसे पहले हमारी टॉपिक जो होने वाली है सूक्ष्म जीव, सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रोब्स क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे जीव जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी की मदद से ही देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स कहेंगे। ऐसे जीव जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं उसी के हेल्प से, तो वैसे जीव को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो आपको आशा करते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है, आप सब लोग इसको जानते हैं। अब यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाली है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, ठीक है। जैसा कि हमें आप क्लासिफिकेशन में हमने आपको सब चीज़ समझा चुका था, और यहाँ पे आपकी सबसे पहली टॉपिक हो जाती है इस घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव में सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाली है दूध से दही, यानी दूध से दही कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इंट्रो कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कोष्टक में शॉर्ट फॉर्म में LAB के नाम से लिखा गया है, यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, का प्रयोग दूध से दही बनाने में उपयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होती है वो लैक्टोबैसिलस होती है, और उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसके द्वारा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दूध में दही में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर बात करें विटामिन B12 किस में पाया जाता है, तो दही में विटामिन B12 पाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है शरीर में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं, यानी जो हमारे शरीर में जो हम दही खाते हैं तो यह हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करती हैं, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कर देती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अच्छे से ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो सेकेंड है वो है डोसा और इडली, ठीक है। आप लोग खाए भी होंगे, आप लोग का फेवरेट भी होगा। देख लीजिए कैसे सिंथेसिस किया जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है, ठीक है। इसमें किसके द्वारा बनाया जाता है, इसमें दाल व चावल के आटे को बैक्टीरिया द्वारा किण्वित किया जाता है, जिससे आटे में से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगती है, जिससे आटा ढीला व मुलायम हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में हो जाता है क्योंकि ढीला और मुलायम होगा तभी तो आगे बन सकता है। किण्वित एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें शर्करा का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये कितना ही सिंपल है, आप लोग खाए होंगे, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड होने वाला है ब्रेड या पावरोटी, ओ माय गॉड कितना फेवरेट निकल रहा है आप लोगों का, ठीक है। देख लीजिए इसमें क्या है, सबसे पहले कैसे बनाया जाता है देख लेते हैं, इसका कुछ इंट्रो यहाँ पे। तो ब्रेड निर्मित करने के लिए गेहूं के आटे में सैक्रोमाइसीज नामक कवक डाला जाता है। देख लीजिए कवक का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, फंगी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे क्योंकि आटे में एमाइलेज माल्टोज या जाइमेज एंजाइम उत्पन्न करता है, कौन सी एंजाइम उत्पन्न करता है, जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम शर्करा को माल्टोज में और ग्लूकोज में बदल देता है, किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, ठीक है। इससे आटा और ब्रेड स्पंजी हो जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यह एक कितना इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेड और पावरोटी, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल, आप लोग खाए भी हैं, हर एक चीज खाएं जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे चौथी जो देख लेते हैं पनीर, ठीक है। देखिए ये भी आप लोग का फेवरेट निकल गया। यहाँ पनीर देख लेते हैं, पनीर कैसे बनाया जाता है इसको देख लेते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से दूध को फाड़कर पनीर का निर्माण किया जाता है। देखते हैं, इसको दूध को फाड़ा जाता है जिससे किसका निर्माण होता है, पनीर का निर्माण होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखी गई है कि पनीर को अर्ध ठोस बनाने के लिए पेनिसिलियम कवक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलियम कवक का प्रयोग किया जाता है, उसको अर्ध ठोस बनाने के लिए यानी सॉलिड में, ठीक है। पनीर को मुलायम करने के लिए पेनिसिलियम कैमवर्टी कवक का प्रयोग किया जाता है। उसको क्या करने के लिए, और सर्किल यानी मुलायम बनाने के लिए क्या किया जाता है, कैमवर्टी कवक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कितना सिंपल है देख लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा लास्ट होने वाला है ताड़ी, ठीक है, जो कि यंग एज में लोग ज्यादा यूज करते हैं, हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद भी है। देख लेते हैं क्या होते हैं। यह एक दक्षिण भारतीय प्राचीन व पारंपरिक पेय पदार्थ है, ठीक है। पेय पदार्थ यानी इसको पिया जाता है। यह प्राचीन काल, बहुत पुराने समय से ये दक्षिण भारतीय के लोग ज्यादा इसका यूज करते थे, ठीक है। इसके लिए ताड़ के वृक्ष के तने में चीरा लगाकर उसे तरल के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं कि इसका पेड़ होता है और उसके ब्रांचेस पे यानी शाखाओं या फिर उनके तनों पर काट के उससे निकाला जाता है, ठीक है। इस तरल में सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित किया जाता है, जिसे हम ताड़ी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या जाता है, इस तरल को सूक्ष्म जीवों की सहायता से किण्वित किया जाता है और उसके बाद जिसे हम क्या कहते हैं, ताड़ी कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको यूज किए होंगे, बहुत ही सिंपल रहा आज की टॉपिक, बहुत इंटरेस्ट के साथ हम लोग खत्म किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।